आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलिचितंबरा कोटि कोटि नमः शंभो कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव, जय माँ काली। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास रिमूव हो जाए, भोले बाबा सारी की सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दे आपके आसपास से, आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जिस किसी ने आपको नज़र लगाई है, ईश्वर करे कि उन्हीं लोगों पर वो नज़र टोक जो भी लगाई है आपको, उन्हीं लोगों पर रिमूव हो, बैकफायर हो जाए टोटली नेगेटिव एनर्जी। हर हर महादेव, जय शिव शिव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है बहुत बहुत ढेर सारा मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करके अपनी एनर्जी को मेरे साथ एक्सचेंज कर लें। क्योंकि आज मैं भी आपको बता दूँ, रीडिंग महादेव भोले बाबा आपके जो जहाँ पे रीडिंग है उन्हीं की तरफ से हो रही है जी रीडिंग। तो मैं भी आपकी किस्मत में ऐसा क्या है, आपकी किस्मत में जो सिर्फ आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। क्या लिखा है आपकी किस्मत में, ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं, इसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। ऐसा क्या है आपके भाग्य में जो सिर्फ आपको ही मिलकर रहेगा, जो सिर्फ आपके भाग्य में है, जो कोई छीन नहीं सकता है। इसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक देखें, एंड तक जरूर से देखें। आपको बता दूं, मैं भी जहाँ पे भी जो रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, बिल्कुल जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी एनर्जी लेनी है। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है, वैसे तो ये सभी लोगों के लिए होती है। खास बता देती हूँ, जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग अलग अलग पार्टियां हैं, जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए, अपने अपने ईश्वर का जिस भी धर्म से हैं आप फटाफट से नाम उनका ले लें, ठीक है। मन में अपने ईश्वर का नाम लेके एकदम से रिलैक्स होकर के आपको जी रीडिंग देखनी है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ। हर हर महादेव। देखते हैं कि क्या है ऐसा आपके भाग्य में जो सिर्फ ईश्वर ने आपको देना है, जो किसी के छीनने से नहीं छीना जा सकता, जो ईश्वर ने सिर्फ आपको आपके लिए रखा है। क्या है वो चीज़ें जो ईश्वर सिर्फ आपको देना चाह रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मैं एक प्रिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक प्रेस भी जरूर से करें। अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें। क्या है आपके भाग्य में ऐसा जो सिर्फ आपको ही मिलेगा, ईश्वर ने क्या रखा है आपके लिए हाइड करके। कार्ड भाई बड़े ज़ोर से गिरे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर कुछ खास मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मे बी आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो आप में भी सोच रहे होंगे कि ऐसी पहले ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, तो पता नहीं अब ईश्वर हमें हमारी किस्मत में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा। तो मे भी कार्ड गिरने का कुछ ऐसा संदेश भी है साथ में। हर हर महादेव। हाँ देखिए, यहाँ पे आया है 1 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटाकल्स, वन ऑफ कप्स, द स्टार और 1 ऑफ कप्स पेंटाकल्स, नाइन ऑफ पेंटाकल्स, द फूल, किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन, किंग ऑफ वॉन, 5 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ वॉन, द एम्पायर,
एक लास्ट कार्ड लेंगे। यहाँ पे नंबर आए 1, नंबर 11, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 17, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 0, नंबर 14 और नंबर 11, नंबर 11, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 8। ओके, और बॉटम डेक में आया है नंबर 12, नाइट ऑफ पेंटाकल्स। ये जो नंबर है मे भी आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर भी हो सकता है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी का नंबर हो सकता है, कोई लकी नंबर, कोई मूल अंक भी हो सकता है, कोई ऐसी तारीख हो सकती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 कार्ड आया है। नंबर 1 का कार्ड सूर्य का यहाँ पे एनर्जी, बृहस्पति है, राहु है, सूर्य है, शनि है, सूर्य है, मंगल है। ठीक है, तो चंद्रमा है, बुध है, बहुत सारी, शनि महाराज भी है यहाँ पे, भर भर के सभी की एनर्जी आई। तो मे बी आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो ईश्वर सिर्फ आपको देना चाह रहे हैं। एक तो मे बी आपके भाग्य में भी कोई कोर्ट केस है, अगर आपने कोई कोर्ट केस किया है या करना चाह रहे हैं, जहाँ अभी तक आपने उसका डिसीज़न नहीं लिया है, जहाँ फिर आप वेट कर रहे हो लंबे समय से किसी कोर्ट केस को लेकर। ठीक है, तो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित है। ये जो चीज़ है ये सिर्फ आपको मिलने वाली है, यानी कि आप ही की जीत होने वाली में भी आपकी जीत जरूर से होगी। अगर कुछ एक्शन लेने के बारे में आप सोच रहे हो, अगर आपको जायदाद खरीदने के बारे में, कोई फ्लैट खरीदने बारे में, अगर घर खरीदना चाह रहे हैं, अगर कुछ ऐसा करने आप जा रहे हैं, कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हैं जो सरकारी मामलों से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है आपकी, तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्द। देखिए, ये आपके भाग्य में, ये जीत जो है आपके भाग्य में है। अगर अभी तक आप हार मान कर बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी हार होगी, तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी हार होगी। यहाँ पे ईश्वर आपको आपके भाग्य में जीत लिख रहे हैं, कि पहले से ही लिखी हुई है, जो चीज़ पहले से ही लिखी हुई है, कि जो आपके भाग्य में है, जिस चीज़ आपको मिलकर रहेगी, यानी कि जीत आपको मिलकर ही रहेगी। और ईश्वर इस जीत के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी कि आपके लाइफ में जहाँ पे ईश्वर कह रहे कि कोई कमी नहीं है, आगे चल के कोई कमी नहीं आएगी आपको। कहीं ना कहीं ये चीज़ में भी, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस को लेके, अगर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप सर्वाइव कर रहे थे, यानी कि आपकी ग्रोथ को लेके, यानी कि इसमें कोई ये चीज़ आपके भाग्य में भी आपके भाग्य में है। ढेर सारी वंडर्स, ढेर सारी सक्सेस, ढेर सारी ग्रोथ आपका इंतज़ार कर रही है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हैं। अगर उपलब्धि की बात करें तो ईश्वर आपको ढेर सारी उपलब्धियां देने वाले हैं, कि ये चीज़ आपके भाग्य में है। नाइट ऑफ वॉन, यानी कि ये सक्सेस आपको मिलने वाली है। इस ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। जो ग्रोथ आपके हाथ में से कोई छीन नहीं सकता, जी आपकी भाग्य में लिख दिया गया है। ईश्वर कह रहे हैं कि ये कोई जी नहीं सकता है, चाहे कितना भी जोर लगा ले। और यहाँ पे में भी आपके लाइफ में फाइनेंशियल को लेके भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ लालची लोग हैं जो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ आपको मिले। कुछ लालची लोग में भी आपकी लाइफ में ईश्वर कह रहे हैं कि वो आपका हक अधिकार नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ आपके ईश्वर ने पहले से ही ये चीज़ लिखी हुई है। जो चीज़ जो लोग ना छीनना चाहते हैं आपसे, जो लोग आपसे जेल्स फील करते हैं, आपके पास पैसा है तो वो लोग जेल्स फील करते हैं, अगर तो कहीं ना कहीं ईश्वर वो चीज़ वापस से आपको लौटाएंगे। जो चीज़ आपसे छीन गई है, जहाँ कहीं ना कहीं लालची लोगों की वजह से आपसे दूर हुई है, अगर किसी ने आपका पैसा छीना है या ले लिया है, कहीं ना कहीं ये चीज़ ईश्वर आपको वापस से लौटाएंगे। फिर से ये चीज़ें आपको मिलेंगी। मे बी यहाँ पे आपके नेम फेम को लेकर भी एनर्जी आई है कि आपकी 10 स्टार आपको अपनी मनचाही चीज़ें मिलेंगी। कि आपका नेम फेम होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो आपकी समृद्धि है उसे नहीं रोक सकता कोई। ये चीज़ें आपकी किस्मत में है। और ढेर सारा फाइनेंशियल जहाँ पे ईश्वर कह रहे जी आपकी किस्मत में है। और मे भी अगर आप अपनी लाइफ में रिश्ता, कोई नया रिश्ता चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके रिश्तों को लेकर हैं, क्योंकि सामने से आपको, अगर अभी तक आपको ऑफ़र नहीं आई हैं तो बहुत जल्द आपको ऑफरें आने वाली हैं। आपको नए रिश्ते की कोई ऑफ़र आ सकती है, यानी कि
सामने वाला आपको रिश्ते के लिए कोई प्रपोज कर सकता है, या फिर आपको आपकी लाइफ में रिश्ते को लेकर नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि मे बी आप ऐसे पर्सन हो जो चीज़ें डिजर्व करते हो, आप बिना शर्त के प्यार देने वाले पर्सन हो, तो आपके प्यार में कोई शर्त नहीं है, इसीलिए ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं। तो ईश्वर आपको नए रिश्तों के लिए शुभकामनाएं दे रही हैं यहाँ पे। 1 ऑफ कप्स यानी कि आपके प्यार की, आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है, ये आपके भाग्य में है। तो ईश्वर आपको आपका रिश्ता लौटा रहे हैं। कोई खोया रिश्ता में भी हो सकता है आपका, जहाँ कोई नया रिश्ता आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, यानी कि सामने से कोई ऑफ़र, जहाँ आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई रिश्ता आए, या फिर कोई फैमिली के मेंबर के लिए, चाहे वो रिश्ता क्यों ना हो, कि आप चाह रहे हो कि कोई फैमिली के मेंबर के लिए कोई आपका कोई बच्चे हो, जहाँ ठीक है, जहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है कि ईश्वर वो चीज़ आपको देने वाले हैं आपके रिश्तों को लेके। तो देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं, आपकी जीत को लेके आए हैं, आपके सक्सेस को लेके आए हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटाकल्स, जहाँ पर भी आपने मेहनत की है, जहाँ पर भी में भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने कमाया अपनी मेहनत से कमाया है, तो ईश्वर आपको वो सारी चीज़ें देने वाले हैं। जी आपके भाग्य में है, ये आपका भाग्य कोई नहीं छीन सकता है, ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे जो आपके भाग्य में वो आपको मिलकर रहेगा। और आपकी लाइफ में ना में भी एक तो यहाँ पे 2 कार्ड दिखिए, सेम आमने सामने बिल्कुल कार्ड है, जैसे मैंने रखती हूँ कार्डों को, ठीक है। आपको बता दूँ मेरे कार्ड ऐसे होती है हमेशा नीचे, मेरे पास जगह की कमी होने के कारण मैं ना आपको दिखा नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो जी मैंने ऐसे ही रखी हुई है, इसके सामने बिल्कुल ये कार्ड आया है कि ये रिश्ते की नई शुरुआत है, जहाँ पे जे कार्ड का भी मतलब है कि कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे तब ये चीज़ें होगी। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, कोई कदम उठाना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जहाँ पे आई, जहाँ पे ये भी एनर्जी आई ना कि आप कुछ कर नहीं रहे, जहाँ पे आपके लाइफ में कुछ स्टक चीज़ें हुई हैं, स्टक है जहाँ पे, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी साथ में आई है। तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, आपके रिश्तों को लेकर शुरुआत होने वाली है। तो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखी है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे है कि आप ना ईश्वर पर छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने ईश्वर पर छोड़ दी है, रिश्ते कहीं ना कहीं आपने ईश्वर पर छोड़ दिए हैं, इसीलिए ईश्वर आपकी लाइफ में रिश्तों की शुरुआत कर रहे हैं। और ये आमने सामने ये दोनों कार्ड आए, फाइनेंशियल को लेके, ये ग्रोथ को लेके आए हैं। ये चीज़ आपको आपके भाग्य में है, ढेर सारी सक्सेस, लेकिन ईश्वर आपको उन लालची लोगों से भी बचा रहे हैं। और ये जो कार्ड जहाँ पे आए हैं, ये बिल्कुल आमने सामने थे, ठीक है। और ये जो जहाँ पे आपकी जीत को लेके में भी, जहाँ पे में भी आपने कोई केस किया है या करना चाह रहे हो, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जीत मिलेगी। में भी अगर आपने कोई ऑनलाइन पेपर दिया है या कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें भी आपको सफलता और गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ऐसी वाली एनर्जी में भी यहाँ पे बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पे में भी कोई एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, जहाँ पे भी आपकी जीत निश्चित है। लेकिन यहाँ पे ना में भी आप दोबारा शायद वो चीज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपने छोड़ दी है कोई, ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं। जहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कि आपने शायद बार बार ट्राई करके वो चीज़ छोड़ दी है कहीं ना कहीं, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको ना आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन आपके हाथ में ग्रोथ का मतलब है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो कहीं ना कहीं, शायद आपने कदम नहीं उठाया उन चीज़ों के लिए। और जहाँ पे मैं भी आपकी फाइनेंशियल को लेके, जहाँ पे आपके घर में ना कोई आपके आसपास कोई ना कोई आपकी मैरिज लाइफ में नेगेटिविटी कर रहा है, कोई इंसान को नेगेटिविटी छोड़ रहा है, जहाँ फिर कोई इंसान कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो मैरिज को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे ये कार्ड ऐसे हैं, ठीक है। देखिए ईश्वर आपको इस चीज़ से निकालने वाले हैं कहीं ना कहीं, ये जो मुसीबत आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में आई हुई है कहीं ना कहीं। तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स बैकफायर कर रहे हैं, नहीं नेगेटिविटी बैकफायर कर रहे हैं यूनिवर्स। और नेगेटिविटी जो भी आपकी लाइफ में है, यानी कि अगर लाइफ में ये चीज़ें स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स ये सारी नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकालने वाले हैं। तो मे भी आपके डिसीजन को लेके भी यहाँ पे एनर्जी आई है
कहीं ना कहीं आप ना कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई है, जहाँ पर ख़राब हो चुकी है आपकी लाइफ में चीज़ें, स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में। तो ईश्वर आपके भाग्य में वो चीज़ आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं आपको देखने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको राजा जैसे बिठाने वाली एनर्जी है कि आपको ऐसे नहीं रहना है। जैसे जी वाला कार्ड आया ना, तो ऐसे नहीं रहना है, जी नेगेटिविटी है, ये आपको नेगेटिव चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो सोचना बंद करें। जैसे होता है ना कि कोई इंसान खुद अपने आप ही अपने पे प्रतिबंध लगा लेता है, जैसे मैं देखना नहीं चाहता, या देखना नहीं चाहती, या मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी आपका लक्ष्य है, मे भी उसे आप पूरा करें, डिसीजन लें यहाँ पे। ईश्वर आपके साथ हैं, यानी कि आपको जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। में भी आपकी एनर्जी नेता वाली एनर्जी आई यहाँ पे। आप किसी सरकारी ओहदे पे हो सकते हो, तो मैं भी बहुत ज़्यादा आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। ईश्वर कह रहे हैं कि ज़्यादा मत सोचो। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है, आप ज़्यादा ना सोचें, आप नेगेटिव ना सोचें। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। ईश्वर आपको पॉजिटिव सोचने के लिए कह रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जो कोई ऐसी बात कोई ना मे बी आपके दिमाग में चलती रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक है, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको उस ओवर थिंक से बचाना चाह रहे हैं, यानी कि आपको ओवर थिंक नहीं सोचना है। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा डिसीजन, पॉजिटिविटी के साथ डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं कि आप नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें हमेशा। तो भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है आपको, ना ही टेक्स्ट मैसेज करना है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। कोई तो है, मे भी आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी कोई मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, 9 कप, यानी कि आपकी कोई विश है जो बहुत जल्द ईश्वर पूरी करने वाले हैं। ये आपके भाग्य में ईश्वर ने चीज़ लिख दी है। जो भी आप विश कर रहे हो, में भी जो भी आप सपने देख रहे हो, बहुत जल्द वो सपने पूरे होने वाले हैं आपके। कोई मनोकामना में भी आपकी पूरी होने वाली है। जिस जहाँ पर भी आपने वो मनोकामना मांगी है, अपने लिए विश मांगी है, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। जो भी आप विश कब से मांग रहे हो, में भी देखिए यहाँ पे आया है भाग्य का कार्ड। ईश्वर ने आप जो चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहे हो, जो आपने पकड़ के रखी है, यानी कि ईश्वर आपके यहाँ पे मजबूत रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं ईश्वर आपको इस चीज़ में, जहाँ पे भी आप अटके हुए हो, में भी आपकी जहाँ पे किस्मत में है, में भी जो भी रिश्ते ईश्वर ने बनाए हैं, जहाँ आपके रिश्तों में चीज़ें खराब चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो पहले से आपके भाग्य में थे। यानी कि जो कार्मिक चैप्टर आपका किसी व्यक्ति के साथ रिश्तों को लेके चल रहा था, यानी कि वो कार्मिक था। जिस चीज़ को आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, कोई कार्मिक पैटर्न है, मे भी रिश्ते में आपका जो पूरा होने वाला है, ईश्वर उस कार्मिक पैटर्न से आपको निकालने वाले हैं। ये आपके भाग्य में, मे भी यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं आपको, क्वीन ऑफ कप्स, आपके भाग्य में भी प्यार डिजर्व करते हैं आप, यानी कि आपको आंतरिक शांति जरूर से मिलेगी। आंतरिक भावनाएं जो व्यक्ति आपकी समझे, ऐसे रिश्ते आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये मैसेज बहुत ज़रूरी है आपके भाग्य को लेकर। आपके भाग्य में है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, यानी कि 3 ऑफ कप्स का मतलब कि सेलिब्रेशन। ईश्वर आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए कह रहे हैं।
जो भी खुशियाँ हैं ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भाग्य में आपके पहले से ईश्वर ने लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न में आप फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये कार्मिक पैटर्न में भी आपके रिश्तों में कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा है। हाल फिलहाल कोई कार्मिक पैटर्न है जो चल रहा है अभी, लेकिन जो चीज़ें आपके भाग्य में हैं वो सिर्फ आपको ही मिलकर रहेगा। यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे भी आप जो भी मेहनत कर रहे हो, भले किसी कार्य को लेके आप संतुष्ट नहीं हो किसी चीज़ में, ईश्वर आपको यहाँ पे कह रहे कि भले ही देर हो जाए लेकिन जो चीज़ आपके भाग्य में वो आपको मिलकर ही रहेगी, जो संतुष्टि आप चाहते हो। ईश्वर कह रहे हैं आपको अपनी फीलिंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं। अपनी फीलिंग को कहीं ना कहीं आप अपने कंट्रोल में रखें। अपनी फीलिंग का किसी को फायदा ना उठाने दें। जो भी आपकी फैमिली में चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो ईश्वर आपको उसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं एहसास दिलाने वाले हैं जो लोग ना आपकी कोई कदर नहीं समझते थे। अगर वो भी आपकी लाइफ में किसी कर्ज को लेके, किसी फाइनेंशियल को लेके चीज़ें अगर आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही थी, वो सब आपके हक में आने वाली हैं। जो भी आपको मार्गदर्शन चाहिए आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में भी कोई व्यक्ति है जो आपकी फैमिली में जो चैन सुकून जो था यहाँ पे जो खो गया था, ठीक है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई आपकी लाइफ में आप बिल्कुल अकेले सर्वाइव कर रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिवर्स ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि अब आप अकेले नहीं होंगे, पूरे की पूरी फैमिली होगी आपके साथ। फैमिली के लोग आपको समर्थन करेंगे। कोई व्यक्ति है जो मे भी पछतावे में है, कोई इंसान है जो कहीं ना कहीं आपसे आपकी लाइफ में वापसी चाहता है। शायद मे भी आपकी लाइफ में आप किसी की वापसी चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ईश्वर वो चीज़ आपको देना चाह रहे हैं। आगे चल के कहीं ना कहीं वो चीज़ें वापस आपको मिलेंगी जो चीज़ कहीं ना कहीं आपने खो दी है। चलिए इस डेक में से देखते हैं आपके जीवन साथी को लेके, देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है आपकी। ईश्वर ने आपका उनके साथ आपके भाग्य में लिखा है या नहीं। जय श्री विष्णु। देखिए कहीं ना कहीं बॉटम डेक में तो आया है कि अभी भी उनके दिल में आपके लिए जगह है, ठीक है। तो ईश्वर यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए कह रहे हैं। आपको योग अभ्यास करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में आपके भाग्य आपका प्रबल हो सके। आपको ऐसे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी कहते हैं ना कि कर्मा को बैलेंस करना पड़ता है, एक बॉडी को बैलेंस में लाना पड़ता है, अपने चक्र को बैलेंस में लाना पड़ता है, तभी हम वो लड़ाई जीत पाते हैं। ईश्वर आपको मेडिटेशन करने के लिए कह रहे हैं ताकि आपके पुराने चैप्टर क्लोज हो सके, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो भी, ठीक है। और जो प्यार आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो चीज़ आपको मिले। जो चीज़ आपके भाग्य में लिखी है ईश्वर ने, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है, अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यस, ईश्वर आपको ना वो खुशियाँ, वो पल वापस से लौटाएंगे जो भी कहीं ना कहीं आपने मिस किए हैं, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो आप। आपके भाग्य में वो चीज़ें ईश्वर आपको वापस लौटाएंगे जो कहीं ना कहीं अभी भी आप मिस करते हो। यानी कि आपका रियूनियन को लेकर, यानी कि आपके भाग्य में आपका रियूनियन है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है। आपके अगर आप रियूनियन का इंतजार कर रहे हो, कहीं ना कहीं ईश्वर आपके भाग्य में वो रियूनियन लिख रहे हैं।
कि ये चीज़ होकर ही रहेगी, रियूनियन होकर रहेगा आपका। लेकिन ईश्वर आपको साथ में अपनी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी में आना है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके पार्टनर और आपके लिए। ईश्वर कह रहे हैं कि आप दोनों के लिए देखिए मैसेज है, आप लोग दोनों देखिए जहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, कहीं ना कहीं आप अपनी शैडो में, अपने शैडो में हैं, कहीं ना कहीं आप अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि मैंने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था। जो भी आपका पर्सन है कहीं ना कहीं अंदर से गिल्टी फील करता है। ईश्वर ने आपको एक दूसरे के लिए चुना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक इंसान जब क्लोज होता है तो एक इंसान बिल्कुल गिल्टी फील करता है। अंदर ही अंदर आपके पार्टनर को किसी बात का गिल्ट है, कोई थर्ड पार्टी में भी, ठीक है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि आपके भाग्य को कोई चुरा नहीं सकता है। जो चीज़ आपके भाग्य में है, मैंने आपके भाग्य में आप दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए बनाया है। तो ईश्वर आपको बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं अपनी एनर्जी को। और थर्ड पार्टी को ईश्वर उसका कर्मा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और थर्ड पार्टी अपना कर्मा पा भी रही है। चलिए यहाँ पे लेते हैं डिवाइन मैसेज, यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। आपके भाग्य को लेकर यहाँ पे क्या मैसेज है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओके, यहाँ पे आया है शिवलिंग का मैसेज। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि ये भोले बाबा की एनर्जी है। यहाँ पे आज भोले बाबा ही आज आपको बताएंगे कि क्या है आपके भाग्य में, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भोले बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं शिवलिंगा का, जीवन आपका शिक्षक है, सीखे और बेहतरी की कामना करें। परिस्थितियाँ आपको जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाएंगी, कुछ ऐसी बात बताएंगी, ऐसी चीज़ें बताएंगी जैसे कि कोई पाठ पुस्तक नहीं बता सकता। आपको चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा। ईश्वर कह रहे हैं कि भाई कोई पाठ पुस्तक, कोई चीज़, आपको किताब, कोई वो चीज़ पढ़ के नहीं आप सीख सकते जो आपकी जीवन की परिस्थितियाँ आपको सिखा सकती हैं। इसीलिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि बेहतरी की कामना करें आप अपने लिए, चुनौतियों का आप डटकर सामना करें। कि ईश्वर कह रहे जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। जो चीज़ आपके भाग्य में लिख दी गई है वो सिर्फ आपको ही मिलकर रहेगी। ये आपके भाग्य में ईश्वर ने कुछ अच्छा ही लिखा है। अभी आपको लग रहा होगा कि चीज़ें खराब है, लेकिन अगर आप ऐसे ही डटकर मुकाबला करते रहे तो आने वाले समय में वो चीज़ें सारी की सारी आपकी लाइफ में सही हो जाएंगी। तो ये थी मे बी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, हर हर महादेव। बाय बाय दोस्तों।